दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है रोमन नंबर। बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि सर रोमन अंक के बारे में एक वीडियो बनाइए। तो आप इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए अंत तक वीडियो में बने रहेंगे। यदि आप मेरा सदस्य पहले बन चुके हैं तो चैनल को जरूर लाइक करेंगे। यदि आप नए चैनल को देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब, लाइक एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। तो आइए इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि किस तरह से रोमन अंक लिखा जाता है, रोमन डिजिट लिखा जाता है। तो देखिए, रोमन डिजिट लिखने के लिए मात्र 7 सिंबल ही प्रयोग में लाए जाते हैं। हिंदी अरबी पद्धति में 10 जो है सिंबल होता है, 0 से लेकर के 9 तक। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। लेकिन ये जो रोमन अंक है, इसमें रोमन नंबर में क्या होता है कि सिर्फ 7 सिंबल ही काम में लाए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल से मैं यहाँ पर दर्शा दिया हूँ, I, V, X, L, C, D, M। इसी के द्वारा जो है कितना हो, बड़ा से बड़ा, छोटा से छोटा रोमन डिजिट लिखना हो हम लोग लिख लेते हैं। तो I का वैल्यू होता है 1, V का वैल्यू होता है 5, X का वैल्यू होता है 10, L का वैल्यू होता है 15, L का वैल्यू होता है 50, C का वैल्यू होता है 100, D का वैल्यू होता है 500 और M का वैल्यू होता है 1000। तो आप देखेंगे रूल में लिखा हुआ है किसी भी संकेत को 3 बार से अधिक दोहराया नहीं जाता है। कोई भी सिंबल हम देंगे तो 3 बार से चौथा बार उसे नहीं लिखेंगे। कोई संख्या जितनी बार दोहराई जाती है उस संख्या का मान संकेत के मान के बराबर होता है। जैसे एग्जाम्पल से हम समझा दिए हैं कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ आई है, आई का वैल्यू हुआ 1। तो अगर 2 बार हम आई लिखते हैं तो इसका हो गया वैल्यू 1 + 1 = 2। यानी 2 बार आई लिखा गया, उसका हुआ 2 हुआ। ठीक इसी तरह से x का वैल्यू 10 होता है। यदि हम 3 बार x लिखते हैं, x तो इसका वैल्यू होता है 10 + 10 + 10 यानी 30। समझ गए आप लोग? इसे आप लोग नोट कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों, कॉन्सेप्ट नंबर यहाँ अगला में मैं स्पष्ट कर दिया हूँ। लेटर VLD इसको लगातार नहीं दोहराते हैं। V का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, V का वैल्यू 5 है, L का वैल्यू दिया हुआ है 50 है, D का वैल्यू दिया हुआ है 500 है। तो इस तरह से आप देखें कि किस लेटर को यह रोमन अंक लिखने में बार बार दोहरा सकते हैं। जैसे I, X, C, M, ये 4 लेटर हैं, इनको हम दोहरा सकते हैं। लेकिन ये जो ऊपर वाले हैं VLD, ये जो 3 लेटर हैं, इनको कभी नहीं दोहराया जाता है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि I का यहाँ वैल्यू दिया हुआ है 1 और X का वैल्यू दिया हुआ है 10, C का वैल्यू दिया हुआ है 100, M का वैल्यू दिया हुआ है 1000। ठीक है। रूल नंबर दूसरा में देखेंगे, यदि किसी संकेत के ऊपर एक लकीर खींच दी जाए तो उस संख्या का मान 1000 गुना बढ़ जाता है। जैसे एग्जाम्पल से हम यहाँ स्पष्ट कर दिए हैं। तो यहाँ देखेंगे रूल नंबर दूसरा में, यदि किसी संकेत के ऊपर एक लकीर खींच दी जाए तो उस संख्या का मान 1000 गुना यानी 1000 बढ़ जाता है। कैसे? तो यहाँ एग्जाम्पल से हम स्पष्ट कर दिए हैं। जैसे यहाँ सिंबल में है V के ऊपर अगर हम लकीर खींच देते हैं तो V का वैल्यू है 5, तो 5 का 1000 गुना बढ़ जाता है। यानी 5 से और 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा कितना? 5000, 5000 हो गया। अब यहाँ दूसरा नंबर में देखिए, जैसे लिखा हुआ है 10 के ऊपर जो है यहाँ पर लकीर खींचा हुआ है। X का वैल्यू कितना है? 10। तो हम X के ऊपर लकीर खींच दिए हैं, तो इसमें क्या होगा कि
तो देखिए यहाँ यक्ष के ऊपर लकीर खींचा गया है। इसको बार के नाम से भी जानते हैं, इसको हम बार भी कहते हैं कि इसको बार लाइन कहा जाता है या लकीर कहा जाता है, दोनों में कोई भी आप समझ सकते हैं। तो ये बार जो खींचा हुआ है, इस बार का वैल्यू जो होता है 1000 अर्थात 1000 गुना बढ़ जाता है। तो 10 में हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 10,000 गुना बढ़ गया। कैसे? केवल इस बार को खींचने से, इस लकीर को ऊपर खींच देने से, जहाँ 10 था 10 था वहाँ एक क्या हो गया कि वहाँ पर 10,000 हो जाता है, 10,000। इस तरह से यहाँ पर VI लिखा हुआ है जिसको कि हम 6 वैल्यू समझते हैं। V का 5 और I का 1, 5 और 6 हो गया। तो हम क्या करेंगे कि 6 में अगर हम बार खींच देते हैं ऊपर में VI के ऊपर, तो ये हो जाता है 6 गुणे 1000 यानी 6000 हो गया। कितना हो गया? 6000। तो इसी तरह से अनेक जो है हम संख्या को लिख करके एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम दे दिए हैं CC, उसके ऊपर बार लाइन खींचा हुआ है लकीर। तो 1C का वैल्यू कितना होता है? 100। यहाँ डबल C हो गया तो 200 हो गया। तो 200 में 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि यहाँ ऊपर में बार लाइन खींचा हुआ है, लकीर खींचा हुआ है। तो इसका वैल्यू हो जाता है 1000। 1000 से और 200 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी 2 लाख हो गया। जहाँ हम 200 पढ़ रहे थे वहाँ केवल लकीर खींच देने से, बार खींच देने से यहाँ 2 लाख हो गया। तो इस तरह से आप अनेक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। यहाँ हम साइड में हर जो है लेटर का कितना वैल्यू है इसको भी हम दर्शा दिए हैं। M का 1000 है, D का 500 है, C का 100 है, L का 50 है, X का 10 है, V का 5 और I का 1 है। तो इसे आप नोट कर लीजिए। आप लोग देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है रूल नंबर 3 में, अगर कोई छोटा संकेत किसी बड़े संकेत के बाईं ओर हो तो बड़े संकेत से छोटे संकेत के मान को घटाने पर संख्या प्राप्त होती है। जब कोई भी बड़ा संकेत के क्या बाईं ओर जब हो तो उससे घटाना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल से हम देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है V और उसके बाईं ओर लिखा हुआ है I। तो V का वैल्यू हो जाता है 5 और I का वैल्यू होता है 1। 5 में 1 घटाने पर मिला हमको क्या? 4। तो अगर हमको रोमन अंक में 4 लिखना होगा तो पहले लिखेंगे I, फिर लिखेंगे V, वो हो जाएगा रोमन अंक में 4। इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर यहाँ देखेंगे, यहाँ यक्ष है, यक्ष के बाईं तरफ I लिखा हुआ है। यक्ष का वैल्यू हुआ 10 और I का वैल्यू हुआ 1। 10 में से 1 हम घटा लेते हैं तो क्या मिला? 9। तो इस तरह से रोमन अंक में 9 लिखने के लिए I और यक्ष लिखेंगे। ठीक है, वैसे एग्जाम्पल और समझेंगे। यहाँ लिखा हुआ CD, D के बाईं तरफ C लिखा हुआ है। D का वैल्यू वहाँ पर दिखाया गया है कि D का वैल्यू कितना है? 500 और C का वैल्यू कितना है? 100। 500 में से 100 को हम घटा लेंगे तो 400 बचेगा। इसी तरह से C और M है, M के बाईं तरफ C है तो M का वैल्यू दिया हुआ है 1000 यानी 1000 है। 1000 में से C का वैल्यू 100 दिया हुआ है तो 100 को हम घटा लेंगे। इस तरह से हमारा 900 यानी 900 बचेगा। फिर रूल नंबर 4 में देखेंगे, अगर कोई छोटा संकेत बड़े संकेत के दाईं ओर, रूल नंबर 3 में बाईं ओर था और रूल नंबर 4 में दाईं ओर हो गया। अगर दाईं ओर हो तो बड़े संकेत का मान छोटे संकेत के मान में जोड़ने से संख्या होती है। जब दाईं ओर रहे तो बड़े संकेत के मान में से छोटे संकेत के मान को जोड़ेंगे। जैसे यहाँ हुआ V और इसके बाद लिखा हुआ I, तो V का वैल्यू हुआ 5 और I का वैल्यू हुआ 1। 5 में 1 जोड़ देंगे तो 6 हुआ। इसी तरह से 10 में I 3 बार आया है। यहाँ यक्ष में इसके दाएं तरफ I 3 बार आया है तो यक्ष का वैल्यू हुआ 10 और I 3 बार है तो इसका वैल्यू हुआ 3 यानी 3। तो 10 में 3 जोड़ देंगे तो 13 हो जाएगा। इसी तरह से आप अनेक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। यहाँ दिया हुआ है
डी के या एम है और डी, तो एम के दाएं तरफ डी लिखा हुआ है। एम बड़ा वैल्यू है और डी छोटा वैल्यू है। एम का वैल्यू होता है 1000 1000 और डी का वैल्यू होता है 500। तो इस तरह से 1000 में हम 500 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा 1500 आदि। इसी तरह से बहुत अनेक एग्जाम्पल जो है आप दे सकते हैं और समझ सकते हैं। फिर आगे जो है और एग्जाम्पल को लेकर के हम बढ़ते हैं। कुछ जो है इम्पोर्टेंट जो रोमन अंक है उसे हम लिख देते हैं, आप लोग उसे नोट करेंगे। इम्पोर्टेंट जो आपका एग्जाम्पल है वो हम लिख दिए हैं। सम मोर नंबर, कुछ आवश्यक जो नंबर हैं उन्हें मैं लिख दिया हूँ। इसे आप लोग याद कर लेंगे। जैसे आई का 1 वैल्यू है, डबल आई का 2 है, ट्रिपल आई है तो 3 है। यहाँ देखेंगे 5 लिखा है, भी है, भी के बाएं तरफ आई लिखा हुआ है, इसका वैल्यू 4 हो गया। वैसे देखेंगे भी का वैल्यू 5 दिया हुआ है और यहाँ भी के दाएं तरफ आई लिखा हुआ है जिसका वैल्यू होगा 6 और भी के बाद आई 2 बार लिखा हुआ है, यानी भी का हो गया 5 और आई का 2, तो 5 और 2 कितना हुआ 7 हो गया। इस तरह से यहाँ पर 8 लिखने के लिए कैसे रोमन अंक लिखेंगे, भी लिखेंगे और ट्रिपल आई होगा, 8 हो जाएगा रोमन अंक में। 9 लिखना होगा हमको रोमन अंक में, तो क्या करेंगे कि यक्स लिख करके और उसके बाएं तरफ आई लिख देंगे। क्या लिखेंगे आई, इस तरह से 9 हो जाएगा। यहाँ 10 के लिए यक्स का वैल्यू 10 है। यहाँ अगर 20 लिखना होगा तो डबल यक्स लिखेंगे, 30 लिखना होगा तो ट्रिपल यक्स लिखेंगे और हमको 40 लिखना है तो यल जो होता है वह 50 का वैल्यू है और 50 के बाएं तरफ यक्स लिखे हैं, यानी 10 जो घट जाएगा इसमें कितने में 50 में, तो हो गया 40। यल यक्स है 60 के लिए, 50 और 10 60 हो गया। यल का वैल्यू 50 है यहाँ लिखा हुआ है और यक्स का वैल्यू 10 है, वहाँ देख रहे हैं साइड में सब सिंबल लिखा हुआ है, इस तरह से 60 हो गया। यहाँ यल यक्स 70, यल यक्स भी, यहाँ 75, यल ट्रिपल यक्स 80। यहाँ सी के लेफ्ट साइड में यानी बाएं में लिखा हुआ है यक्स, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर गड़बड़ हुआ है, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 90 हो जाएगा, क्योंकि 100 में 10 घट जाएगा तो ये हो जाएगा कितना 90 हो जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है CD, यानी डी के बाएं तरफ सी लिखा हुआ है तो डी का वैल्यू है कितना 500 और यहाँ सी का वैल्यू 100 घट गया तो हो जाएगा कितना 400 हो गया। डी का 500, DC अर्थात 500 में 100 जोड़ देंगे तो 600 हो जाएगा और DCC है अर्थात 500 में 200 जोड़ेंगे तो 700 हो जाएगा। इससे DCCC 3 बार सी आया है, 500 में 300 जोड़ देंगे तो 800 हो जाएगा। और यहाँ देखिए यहाँ एम के बाएं तरफ सी लगा हुआ है तो एम का वैल्यू देखिए लिखा हुआ है 1000 लिखा हुआ है, 1000 में 100 को घटा देंगे तो 900 हो गया। यहाँ एम का 1000 देख ही रहे हैं, एमडी लिखा हुआ है यानी 1000 और 500 1500 हो गया। यहाँ पर MDC, एम का हो गया 1000, डी का हो गया 500 और सी का हो गया 100 1600 हो गया। यहाँ CMM लिखा हुआ है अर्थात यहाँ है MM अर्थात कितना हुआ 1000 2000 हो गया, 2000 में 100 को घटा देंगे तो 1900 बचा। MM यहाँ 2000 हो गया। यहाँ यल के ऊपर देखिए यहाँ पर बार लाइन खींचा हुआ है, यहाँ जो लकीर है ऊपर में तो इसका यल के वैल्यू का 1000 गुना बढ़ा दिया तो यल का वैल्यू कितना दिया हुआ है 50 दिया हुआ है, 50 का 1000 गुना बढ़ गया, इस पर 000 और बढ़ जाएगा। तो इस तरह से इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 ये हो जाएगा 50,000 हो गया। उसी तरह से डी के ऊपर भी देखिए यहाँ बार लाइन खींचा हुआ है, डी का वैल्यू है 500 के ऊपर 3 गो और 0 बढ़ जाएगा, इस तरह से इसका 1000 गुना वैल्यू हो जाएगा। उसी तरह से सी के ऊपर भी बार लाइन है, ये लकीर देख रहे हैं, तो सी का 100 है 100 पर भी 3 गो आप 0 बढ़ा देंगे तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 1 लाख हो गया। इस तरह से आप अनेकों जो है एग्जाम्पल समझ सकते हैं। यहाँ भी का 5 वैल्यू दिया हुआ है और इसके ऊपर लकीर है
ये बार लाइन का वैल्यू है 1000, तो यहाँ 5 में 1000 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5000 हो गया। इस तरह से जो है आप और एक रोमन अंक में छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी संख्या लिखने में बिल्कुल ही सक्षम हो जाएंगे, कहीं गलती नहीं होगा। अब मैं जहाँ तक समझता हूँ कि आज का जो कॉन्सेप्ट है, आज का जो वीडियो है, वो बिल्कुल क्लियर आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों, आप लोग अवश्य ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।